कोलोरेक्टल की मैं बात करूँगा, इसमें कैंसर की बहुत बढ़त हो रही है सर। हमारे पास क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए? कोलोरेक्टल कैंसर में होता क्या है सर? सबसे पहले तो मैं इजी वर्ड्स में आपसे पूछना था। आम बहुत सार भाषा में कोलोरेक्टल जो बड़ी आंत का जो दो हिस्से है, कोलन और रेक्टम, जी। मलाशय जिसको कहते हैं, उसमें कोई भी गांठ जो है जो कि कैंसर का रूप ले चुकी है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। ये नॉर्मली अचानक, जैसे मैंने बताया कि कब्जी हो गई, या लेटरिन के रास्ते में खून का रिसाव है, या कई बार बार लेटरिन आना भी इस तरह से प्रेजेंट करता है। स्क्रीनिंग के तौर पे हम लोग उन लोगों को रखते हैं जिनके परिवार में अगर इस तरह की कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है, तो एक निश्चित उम्र के बाद उनको ये राय दी जाती है कि आप अपने लेटरिन के रास्ते की दूरबीन से जांच, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो टाइम रहते कराएं। और किसी को अगर ये लक्षण हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। नॉर्मल जो खून रोकने की दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है वो ना लें। इसको साधारण मस्सा ना समझें। कोई भी अल्टरनेट या क्वैक थेरेपी ना अपनाएं। पहले जांच कराएं और जांच के दौरान जो बीमारी मिलेगी उसका निदान करें, उसका इलाज करवाना है, क्योंकि निदान सही होगा तभी इलाज सही होगा। तो अगर हम कहना चाहें, जिन लोगों को पाइल्स होती है उनको कोलोरेक्टल कैंसर की काफी जो संभावना रहती है, संभावना रहती और जैसा कि अपन एडवांसमेंट की बात कर रहे थे, तो कोलोरेक्टल कैंसर में जो नॉर्मली जो ऑप्शन अवेलेबल है कि ज़्यादातर चीरे से ऑपरेशन होता है और पेट पे लेटरिन का रास्ता जो बनाया जाता है, दो थैली रहती है, स्टोमा जो बनते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि पूर्णतः तो नहीं रोक सकते, लेकिन स्टोमा बनाने की जो रेट है वो न्यूनतम है। ज़्यादातर जो कोलोरेक्टल कैंसर जिनको अगर पहले कोई इलाज नहीं दिया गया है, तो ये मरीज दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है बिना चीरे के, और साथ में पेट पे लेटरिन का रास्ता नहीं बनाया जाता। सर, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी नानी जी के गांव में गया हुआ था वाले समय, तो वहाँ कुछ पेशेंट्स मैंने देखे जिनको पेट की टीबी की प्रॉब्लम्स, और वो इस चीज़ को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके अरे सिम्टम्स क्या होते हैं, और हमारे सप्रा हॉस्पिटल में आप किस तरीके से ट्रीट करते हो इस पेट की टीबी को, और कितनी सीरियस बीमारी थी? बिल्कुल, ये भी आपने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। नॉर्मल आम बहुत सारे भाषा में अपने को सिर्फ पेपरों की कीड़ी का पता होता है। नहीं, खुद सरकार की और सबकी सब लोगों की मेडिकल से रिलेटेड सबकी सारी योजनाओं के बावजूद भी पेट की टीबी काफी भयानक रूप ले रही है। पेट की टीबी कई बार इस तरह की जो लक्षण लेके आती है वो कई बार हिडन भी होते हैं, उसमें कैंसर का भी हो सकता है। तो हम लोग इसको सही तरीके से निदान करके, जिसमें शुरुआत डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से देके बायोप्सी लेना, या कोई जो पार्ट जिसका टीबी सस्पेक्टेड लग रहा है उसको पूरा निकाल के जे जांच का भेजना, यानी कि पहले इलाज और उसके बाद में टीबी जब कंफर्म हो जाती है बायोप्सी में, तब उसको दवाइयाँ शुरू करते हैं। सर, ओबेसिटी या मैं वेट रिलेटेड जीआई इश्यूज की अब बात करूंगा, जो आजकल हर घर में सबको हो रही है, और बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद की भी बात करूं, मुझे भी एसिडिटी जब हो जाती है तो मैं भी एक रेप्सोल या कुछ इस तरीके की टैबलेट्स मैं ले लेता हूं। तो ये कितना ज़्यादा मुझे नुकसान करी या सभी को नुकसान करती है कि हमें हल्की सी एसिडिटी हुई और हमने वो टैबलेट साथ में ले ली। मैंने क्वेश्चन दो इकट्ठे आपसे पूछ दिए हैं कि और मैं आपसे दोनों जानना चाहूँगा सर। अलग अलग बताता हूँ। पहले मोटापे के, मोटापा सिर्फ बीमारी नहीं, बीमारियों की जड़ है जी। शुगर की, बीपी, हार्ट की दिक्कत के अलावा जीआई पे भी ये बहुत असर करती है, और इवन कुछ बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है ये। तो मोटापे के लिए शुरू में जो जो इलाज है, हम लोग ये जो जो इंटरनेशनल गाइडलाइन, जो एशियन गाइडलाइन है, उनके बेसिस पे करते हैं। और उसमें एक बीएमआई या वेस्ट हीप रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड मानक होता है। उसके लिए हम लोग जो सर्जिकल प्रोसीजर है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज है, वो सेफेस्ट ऑप्शन है, और वो हम मरीज की कंडीशन के कोमोर्बिडिटी के साथ में उनको ऑप्शन देते हैं। हाल ही में एम्स की स्टडी में भी अपन जो पढ़ा है कि जो शुगर है, शुगर भी जिनमें साथ में मोटापा है, उनमें बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत कारगर है। तभी हम बेरियाट्रिक सर्जरी को मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। सर, लाइफस्टाइल और वेट इशू और साथ में एसिडिटी, ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सपा हॉस्पिटल की तरफ से आप ऐसे पेशेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहें? मैं ये कहूँगा कि जो वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड है,
उससे वास्तव में एसिडिटी की ये सब अनियमित खान पान जो है उससे बड़ी है प्रॉब्लम। अपन ये चीज़ बेसिक फॉलो कर सकते हैं, हरियाणा में जो दूध दही का खाना है वो ना छोड़े, टाइमली खाना ले। और उसके बावजूद भी अगर किसी को लंबे टाइम तक से एसिडिटी या रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है तो अपने गैस्ट्रो सर्जन से एंडोस्कोपी कराएं। और उसमें अगर हाइटस हर्निया जो पर्टिकुलरली कम उम्र में या ज़्यादा रिफ्लेक्स वाले जो लक्षण अगर आते हैं तो उनका भी दूरबीन द्वारा सर्जिकल ऑप्शन है जो कि आपको वन टाइम परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है, बजाय लॉन्ग टर्म इस तरह की एसिडिटी वाली दवाइयाँ खाने से। सर सप्रा हॉस्पिटल में जीआई रिलेटेड मैं जो टेक्नोलॉजीज की अब बात करूंगा, जो हमारे पास एडवांस से भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो हम पिछली बार जब मैं आपसे मिला था आपने मुझसे कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैं जानना चाहूंगा कि एडवांसमेंट हमारे पास सप्रा हॉस्पिटल में क्या चीज़ है। सप्रा हॉस्पिटल में जीआई सर्जरी में चाहे ओटी का हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे एंडोस्कोपी शूट हो, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी टिल डेट जो अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसमें हम लोगों ने जो कंबाइंड एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसको CELS कहते हैं, इस पे विशेष ध्यान देखा है। और लगभग जो मिनिमल इन्वेजिव तरीके से सही मायने में जो मरीज का इलाज किया जा सकता है, आज की डेट में जो अवेलेबल सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है। सर 2024 में सबको हरियाणा का गौरव अवार्ड सर आपको मिला, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आपकी गैस्ट्रो सर्जरीज में और सप्रा हॉस्पिटल के लिए ये क्या मायने रखता है? मेरा ये मानना है ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, पूरे हरियाणा की जनता को मिला है। उन्हीं का अधिकार है इस अवार्ड पे, क्योंकि ये बेसिकली एक काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आप समाज के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करते हो तो गवर्नमेंट या मीडिया आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो उनके प्रति आभार है ये। और ये अपने आप में और जिम्मेदारी दे के आता है कि आगे चल के भी हर बार इसी सेवा भाव से अपने को और मेहनत करनी है और मरीजों के हित में उनके स्वास्थ्य को सबसे उपयुक्त इलाज जो कि खास करके कम से कम उचित लागत के उपलब्ध हो, इस तरह के मतलब जो एरिया में उपलब्ध कराया जाए। सर अभी फिलहाल जहाँ तक लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जहाँ तक लोग आपको देख पा रहे हैं, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? मैं संपूर्ण हरियाणा ही नहीं, संपूर्ण भारत की, राजस्थान, सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने लिए एक नए साल का जो अपन हर बार कुछ नियम लेते हैं वो लें कि अपना संयमित खान पान रखें और स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें। और कुछ भी पेट से रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, छुपाएं ना, गैस्ट्रो सर्जन से संपर्क करें, बिल्कुल ना घबराएं। हर तरह से हर सहानुभूति और सिंपैथी के साथ है आपके साथ है, सही चीज़ गाइड किया जाएगा, सही इलाज किया जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रीशियस टाइम मुझे देने चाहिए। मैं आपकी टेस्ट कोड से समझ पा रहा हूँ आप अभी भी ओपीडी में अपने पेशेंट को ही देख रहे होंगे, लेकिन आपने फिर भी मेरे लिए अपना प्रीशियस टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच दीप जी, बहुत बहुत